कौन पढ़ा रहा है? सिंपल कॉन्ग्रेचुलेशंस होती है, लेकिन अगर ये है कि प्रधानमंत्री ने दिया है तो क्या हो जाएगा? वो पेपर को आप केवल सिग्नेचर है, वैसे तो उन्होंने टाइप भी कोई और किया होता है, शायद प्रधानमंत्री को याद भी नहीं होगा, लेकिन वो पेपर हम कितना संभाल के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में रखते हैं। लीगल भी नहीं है वो, लेकिन एक यादगार है कि किसके थ्रू आया है। इसलिए बाबा कहते हैं कौन पढ़ा रहा है, ये महावाक्य वो खुद बोल रहा है, इसमें तो ये भी नहीं किसी के थ्रू थ्रू है, सिग्नेचर वाले भी सिंपल बात नहीं। इसलिए ये नशा चाहिए। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 21-10 मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवानुवाच ही सुनते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, ये पूरा निश्चय चाहिए। खुद वो स्वयं उतर के मुझे पढ़ा रहे, हमें पढ़ा रहे या मुझे पढ़ा रहे? क्योंकि परमात्मा का अटेंशन इंडिविजुअल होता है, मनुष्य का हो सकता है सबके ऊपर हो। अच्छा, प्रश्न है, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं? क्या प्लान्स बनाते हैं? 5 ईयर प्लान्स, क्या क्या 5 ईयर प्लान्स होते हैं ना, कितनी उपज होगी और तैयारी कौन सी करते हैं। बहुत अच्छा कनेक्शन बाबा ने बताया, क्या प्लान बनाते और तैयारी क्या करते। हाँ, देखो तैयारी वहां की कि चलो उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर, और वैसे 5 ईयर प्लान, ये करना है, ये करना है। इस समय सभी प्लान बनाते हैं, इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा, लेकिन तैयारियां मौत की करते हैं। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है, नर चाहत कुछ और भई कुछ और की और। बाप का प्लान अपना है, मनुष्य का प्लान अपना है, कुछ और ही हो रहा है ना। इतना सा मौत, मतलब दुनिया में कहते हैं कि अभी इतनी वॉर्स नहीं है, कोल्ड मतलब जैसे पहले हिस्ट्री में होते थे ना, राजा ही चढ़ाई करते ही रहते थे, लेकिन इतनी ज्यादा कोल्ड वॉर है कि इतना सा एक कोई भी एक स्पार्क होते ही पूरा देश भिड़ने को रेडी हो जाता है। तो इसका मतलब कितना कोल्ड वॉर चल रहा होता है। तभी तो जैसे कोई एक बोले और मैं 10 बोलता हूँ, तो वो 10 कब बोल सकता हूँ? वो एक का कनेक्शन नहीं है उसके साथ पूरा पुराना कनेक्शन। अच्छा, गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको, सबको आता है ये बाबा के लिए एप्लीकेबल होता है हमारा, हम सबके लिए। मुस्कुराना, मुस्कुराते ही नहीं थे, सीरियस ही होते थे। सुबह से बाबा मुस्कुराना सिखाते, नहीं तो देखो ज्ञान नहीं होता था तो सुबह से ही रात के कोई हॉट डिसीजन डिस्कशंस होते, वो पूरा सुबह पहले मंडराता रहता है ना संकल्पों में। और अब ज्ञान होने के कारण सुबह उठते ही चाहे कितना भी कुछ बात होती हो, परंतु मुस्कुराते। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच ब्रह्मा तन द्वारा। ये पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि यहाँ क्या पक्का करना चाहिए, अंडरलाइन, यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको हमेशा परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है, डीपली इनग्रेन्ड है सबके। कोई है जिसको नहीं है ये वाला संकल्प?
ये कोई भी मनुष्य आत्मा का ज्ञान है ही नहीं। तो उनको हमेशा परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है ना। पहले पहले आत्मा को ये निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये निश्चय नहीं, तो मनुष्य कोई काम का ही नहीं है, कौड़ी तुल्य है। बाप को जानने से हीरे तुल्य बन जाते हैं। कौड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं, हीरे तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। पहले जब तक यह निश्चय नहीं, क्या नोट करो कितने बार बाबा ने आज किया, क्या बोलो। हाँ, कि भगवान पढ़ाते हैं, ठीक है। वह जैसे कि अगर ये निश्चय नहीं है, कोई भी नहीं है ना इस कैटेगरी में, वो तो फिर मुरली नहीं सुनते। थोड़ा भी संशय है, हम्म, किसी को थोड़ा सा भी हो, कोई बात नहीं है तो कोई है, उसमें क्या हुआ, है कि नहीं है। जो ऑडियो में है हमें क्या पता चलता है या नहीं है। या तो वीडियो करके बताए कि नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे, अगर थोड़ा सा भी निश्चय, सॉरी, अगर, हाँ, तो पहले ये पक्का कर लेना चाहिए कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको हमेशा परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है ना। पहले पहले आत्मा को ये निश्चय होना चाहिए, अगेन, क्या, इसलिए तो मुरली इम्पोर्टेंस है। और इसलिए इतने सालों से 365 डेज अ ईयर कोई सत्संग होता है कहीं भी। 365 दिन का कोई सत्संग है। नहीं, शिव का मंदिर है ना काशी विश्वनाथ। हाँ, मतलब बाबा स्पेसिफाई करते हैं ना, कभी उज्जैन की याद आ जाती है, कभी रामेश्वर की याद आई। तो 365 दिन कोई है, कोई स्कूल, कोई सत्संग जो पढ़ाते, 365 डेज, उसके लिए क्या चाहिए। अब भगवान पढ़ाते हैं, ये तो खेल खाली उन दिनों की बात नहीं होगी ना जब दादी के तन में प्रवेशता रही, लेकिन थ्रू आउट उसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर चाहिए ना। पहले तो बहनें हो जो अपना पूरा जीवन दे सकती हो, ऐसा ऐसी आत्माएं चाहिए। फिर सेंटर हो, ऐसी आत्मा होगी तो सेंटर होगा। और वो फिर सेंटर सबके नजदीक हो। कितना मतलब एक्यूरेट नेटवर्क है बाबा का, तब कोई ये कार्य हो सकता है। कौन था अभी मुझे, ओआरसी गए थे तो बोला कि आप लोग का इतना पावरफुल नेटवर्क, और वो भी वुमेन रन, लिज्जत पापड़ वाले होते हैं ना, तो कितना वो वुमेन रन है, तो इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इतना बड़ा कार्य है, ये तो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी होनी चाहिए, जो बिल्कुल नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो ये कार्य है किसका, जो इतना कार्य हो रहा है। जब तक यह निश्चय नहीं, तो मनुष्य कोई काम का ही नहीं है, कौड़ी तुल्य है। बाप को जानने से हीरे तुल्य बन जाते हैं। कौड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते, हीरे तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते। वह जब तक पहले जब तक यह निश्चय नहीं कि भगवान पढ़ाते हैं, तो तो वह जैसे कि इस कॉलेज में बैठते भी कुछ नहीं समझते। वो खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता। वह है हमारा मोस्ट बिलवेड बाप, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते थे, हे परमात्मा रहम करो। ये आत्मा कहती है। मनुष्य तो समझते नहीं कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। आत्मा मुख द्वारा कहती है, ये हमारा लौकिक बाप है, ये हमारा पारलौकिक बाप है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, बाकी मनुष्य है देह अभिमानी।
उनको आत्मा और परमात्मा का पता ही नहीं है। हम आत्मा ही उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, ये ज्ञान कोई को भी नहीं है। बाप पहले पहले ये निश्चय कराते हैं। ठीक है, अभी एक पेज भी कंप्लीट नहीं हुआ, कितने बार हो चुका। हाँ, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है, कौन मुझे सामने बैठा है, किसके सामने मैं बैठी, कौन मुझे पढ़ा रहा है। तो इसलिए वो अलर्टनेस, वो रिस्पेक्ट, वो होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो पहले पहले ये निश्चय कराते कि भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुम देह से देह के जो भी संबंध है उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। कोई मनुष्य व कृष्ण आदि ऐसे कह ही ना सके, ये है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, एक भी सच्चा नहीं है सचखंड में। फिर एक भी झूठा नहीं होता, हर चीज वहां कितनी सच्ची होगी। ऐसे नहीं कहते मुझे बहुत खुशी हुई आप आए तो प्लीज वापस आना, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। हर बात में दिल का इन्वॉल्वमेंट है, सच्चाई है। तो ये लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूजनीय थे। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, इसलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सतयुग में होता है, वहां सब सदैव मुस्कुराते हैं, कभी बीमार रोगी होते ही नहीं है। यहाँ भल कहते फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कोई भी नहीं। इस समय का राज्य भी मृग तृष्णा के समान है। एक हिरण की कहानी है ना, पानी अंदर गया, समझ गया तो, और दलदल में पानी समझ अंदर गया और दलदल में फंस गया। तो इस समय है दुबन का राज्य, वो मिरेज होता है ना और वहां जाता है, वहीं होता है ना राजस्थान में ज्यादा मिरेजेस, डेजर्ट एरिया। और फंसता गया, पानी समझ गया वो इसका शीशा। सूर्य का किरणें रेत पर पड़ती है तो वो चमकती है, तो लगता है वाटरी इफेक्ट लगता है। नहीं, वो चमकता है, सूर्य की किरणों से रेत चमकता है। बॉम्बे में रेत होता है ना जू बीच, उसमें ऐसे तो लगता है पानी है। तो और दलदल में फंस गया। इस समय है दुबन का राज्य। दुबन वही दलदल कीचड़, जितना श्रृंगारते उतना और ही गिरते जाते। कहते रहते भारत में अनाज बहुत होगा, ये होगा, होता कुछ भी नहीं है। इसको कहा जाता है नर चाहत कुछ और हो, और की और भाई। इतना कुछ प्लानिंग करते हैं, पूरा फाइनेंस एलोकेट भी करते हैं, और कुछ ऐसा हो जाए, युद्ध हो जाए तो क्या हो गया पूरा। इतना खर्चा, और मतलब क्या वो धन और वो कहाँ लग रहा है। बाप कहते ये कोई राज्य ही नहीं है। राज्य तो उनको कहा जाता है जहाँ कोई किंग क्वीन हो, प्रजा का प्रजा पर राज्य, कोई राज्य नहीं है। क्यों? वैसे देखा जाए तो किंगली तो स्टेटस होती है, जो भी लीडर होता है उसका, लेकिन कभी भी उतार दे, कभी भी चढ़ा दे, ये कोई राज्य नहीं ना। ये तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इररिलीजियस अनराइटियस राज्य। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। ऐसा और कोई देश ही नहीं है जो अपने धर्मों को नहीं जानता हो। कहाँ भी चाहता है रिलीजन इज माइट। देवताओं का तो सारे विश्व पर राज्य था, अभी तो बिल्कुल ही कंगाल है। कितनी बाहर से मदद ले रहे हैं। उन्हों को है बाहुबल की मदद, तुमको है योग बल की मदद।
तुम बच्चे जानते हो मोस्ट बिलवेड बाप है जिससे हमको 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वहां कभी दुख की, रोने की बात ही नहीं है। कभी अकाली मृत्यु नहीं होती है। न तो आजकल के मुआफिक इकट्ठे 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। एक तरफ देखो खाने के लिए है नहीं, कहते बर्थ कंट्रोल करो। नर चाहत कुछ और, वो तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमको पता है बर्थ कंट्रोल क्यों नहीं हो सकता। ऊपर से सारी वेट कर रही है, मुझे नीचे आना है। तो समझते न्यू दिल्ली न्यू राज्य होगा, परंतु है कुछ भी नहीं। मतलब न्यूनेस की डेफिनेशन भी कितना सिंपल है वहां। या कि इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू है, मतलब न्यू थिंकिंग ओल्ड है, संस्कार ओल्ड है, रिलेशनशिप ओल्ड के है। तो बाप कहते हैं, परंतु है कुछ भी नहीं। मौत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। मौत सबके गले में पड़ा है। बाप कहते ये तो कोई राज्य ही नहीं है, यह मृग तृष्णा मुआफिक, यह मृग तृष्णा मिसल है। ये राज्य द्रौपदी का भी मिसाल है ना। जल में थल, थल में जल, जहां से महाभारत शुरू हुई थी। तुम सब द्रौपदिया हो। बाप का तुमको फरमान है कि इन विकारों पर जीत पहनो। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम सदा पवित्र रह भारत को पवित्र बनाएंगे। ये पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते। कई गुप्त गोपिकाएं कितना पुकारती है कि ये हमको मारते हैं। तुम जानते हो ये काम महाशत्रु है। तो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बाप कहते बच्चे इस पर तुम्हें जीत पानी है। गीता में भी है ना, भगवान वाच काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं है। को गीता के महावाक्य सुनो। और कोई भी इस तरह का रिएक्शन की जहां मार पीट या कोई भी एक्सट्रीम वे से जो रिएक्शन करते हैं विकार के लिए, तो क्लियर है कि कोई प्यार ही नहीं है। ये कोई प्यार है? ये तो पूरा मतलब। और जिनका मतलब होगा उनसे प्यार हो सकता है? वैसे ही डिटैच हो सकते हैं अगर इस तरह से कोई करता भी है तो बाबा इसलिए कहते हैं। हाँ, गीता में भी एक काम, भगवान वाच काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। किसी और चीज को महाशत्रु बोला है क्या? क्रोध को, अभिमान को गीता वाले बोला है किसी को? नहीं है ना, किसी को नहीं बोला है। काम को ही बोला है। तो कोई भी पंडित आदि सोचा भी नहीं कभी कि शत्रु बोल देता तो भी तो काफी होता। महाशत्रु क्यों बोला उसको? कामना और महाशत्रु तो फिर तो कुछ भी कनेक्शन नहीं है। अगर देखा जाए फिर भी ईगो तो फिर भी ठीक है। इच्छा है, इच्छाएं महाशत्रु थोड़ी होती। परंतु मनुष्य समझते नहीं है। बाप कहते पवित्र बनो। पता है ना कौन से अध्याय का ये श्लोक है? तीसरा अध्याय। शुरू का है। शुरू मतलब कुछ 2 पेजेस के बाद, 10-12। तो परंतु मनुष्य समझते नहीं। बाप कहते पवित्र बनो तब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। अब बताओ राजाओं का राजा बनना है या पतित बनना है? ये एक अंतिम जन्म। बाप कहते हैं बच्चे, बार बार फोकस करा रहा है 2 चीज आज। अंतिम जन्म है, लास्ट। लास्ट समय का भी तो अब तो बचा ही कितना समय।
इस समय तो जो समझदार है वो तो कंप्लीट बाबा के श्रीमत पर चले, जो ये समझ लिया अब क्या है। कितनी बाबा का यज्ञ का थर्ड जनरेशन का भी जाने का समय चल रहा है। बाबा गया तो कितना नजदीक स्वर्ग आ रहा है। इस समय भी अगर नहीं किया, ये अंतिम जन्म। बाप कहते बच्चे, बड़ा इमोशनल स्टेटमेंट है, बच्चे मेरे खातिर पवित्र बनो। मैं मेरे लिए तो बनो, जैसे पेरेंट बोलता है ना, मेरे खातिर तो तुम ये बात मान जाओ, ये काम कर लो। अपवित्र दुनिया का विनाश, पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। आधा कल्प तुमने विष पीते पीते इतना दुख देखा है, तुम क्या एक जन्म ये नहीं छोड़ सकते हो? अब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है मेरे खातिर। और क्या क्या स्टेटमेंट है बाबा के, पवित्रता की। बच्चे इस अंतिम जन्म में मैं परमात्मा भगवान तुमसे पवित्रता की भीख मांगता हूँ। मेरे खातिर बनो तुम पवित्र। तो जो भी संकल्प श्रेष्ठ करना है आज के मूल्य से डिसाइड कर लो कि नहीं, करना ही है। भगवान को, भगवान भगवान का, भगवान के महावाक्य, भगवान मुझे कह रहे मेरे खातिर। तो बाबा कह रहे हैं, अब तुम कहते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी है। ब्रह्मा शिव का बच्चा है, तुमको वर्षा देने वाला शिव है। ये इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। वो हेवन स्थापन करने वाला, वर्षा देने वाला शिव है। वही गॉड फादर ब्लिसफुल नॉलेजफुल बाप बैठ पढ़ाते हैं। परंतु जब देहाभिमान निकले तब तो बुद्धि में बैठे, तकदीर में नहीं है, तो फिर धारणा भी नहीं होती। बरोबर जगत पिता के तुम बच्चे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। उनका अर्थ तुम बच्चों की सिवाय कोई भी नहीं जानते। कौन से के लिए? दिलवाड़ा में। हाँ, दिलवाड़ा। बाबा कह रहे कितना एक्यूरेट मंदिर है एक्चुअली, कितनी गहराई मीनिंग है। हाँ, मतलब कोई भी नहीं जानता है ना, हम बच्चों के अलावा। कोई भी जो भी टूरिस्ट आके देख लेगा, बहुत अच्छी कारीगरी है, बहुत अच्छा है। आंखें खोल के योग में बैठे, बहुत अच्छा। कोई भी मंदिर में आंखें खोल कर नहीं दिखाया हुआ है किसी को भी तपस्या के स्वरूप में। तो कितना एक्यूरेट यादगार बैठ है। कितना अच्छा मंदिर है। पूजा करते माथा टेकते सब पैसे गवा दिए। अभी तो बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं, खाने के लिए अन्न भी नहीं है। अब कहते बच्चे कम पैदा करो। ये कोई मनुष्य की ताकत ही नहीं है क्या, जो कह सके? है किसी मनुष्य की ताकत? बड़े बड़े ऋषि मुनि बेचारे, हम पूछते थे गुरु जी को, क्योंकि प्योरिटी की हमारा बहुत पावरफुल धारणा ही थी पहले से। तो बोलते कि वैसे अगर बोल देना तो भाग जाएंगे सभी, सभी माताएं जो उनके पास आती थी। कहते संयमित जीवन रखो, ठीक है। ऐसे थोड़ी कोई होता है। कोई कहता है ना एक्सपेक्टेशन थोड़ा है ना, कंट्रोल करो। मतलब थोड़ा बहुत चलता है, कंट्रोल करो भी। उसकी मेजरमेंट कितनी है एक्सपेक्टेशन की, कि इतना, इतने, इसके लिए, इतने समय के लिए जीरो, या एक भी है तो जीरो, मतलब जीरो। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये कोई मनुष्य की ताकत ही नहीं है जो कह सके कि काम महाशत्रु है। ये तो जितना कहेंगे कम पैदा करो उतना ही जास्ती पैदा करेंगे। कोई की ताकत चल ही नहीं सकती है। और कितना स्ट्रॉन्ग ये
क्या बोलते हैं, इमोशन कहो या एक सिस्टम कहो, उसको भगवान ने चैलेंज किया। कौन कर सकता है इसे? आज प्यूरिटी के कारण ही ये परमात्मा है, ये प्रूव्ड हो जाता है। तो कोई की ताकत चल ही नहीं सकती। तुम बच्चों को पहले पहले ये बात समझानी है कि यह, पहले पहले ये बात समझो, यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। हम किसके यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं? ऑर्डिनरी नहीं है। कोई सोचते है रोज तुम बैठ के क्या सत्संग करते हो? हम सत्संग नहीं कर रहे हैं, हार्वर्ड से भी हाईएस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अलाउड होता है? मैं ऐसे 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 ही कुछ। भगवान एक है, ये एक ही चक्र है जो फिरता रहता है। ये समझने की बातें हैं। मित्र संबंधियों आदि को भी ये रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर की, ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। सबको वापस जाना है। कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं है। अभी कयामत का समय है। इतने जो करोड़ों मनुष्य है, ये सब तो सतयुग में नहीं होंगे, वहां बहुत थोड़े होंगे। सबको वापस जाना है। बाप आई ही है ले जाने। जब तक यह नहीं समझे, तब तक स्वीट होम और सुखधाम याद पड़ ही नहीं सकता। भगवान महाकाल शिव आ चुका है। कितना कनेक्शन है ना, भगवान पढ़ाते हैं, आ चुका है, और उससे फिर ये होना है। सारा खाली पढ़ाते की बात थोड़ी है, उसका रिजल्ट भी क्या है? तो वो आए हैं स्वीट होम और सुखधाम ले जाने। बाप कहते हैं स्वीट होम चलो, मेरे सिवाय तुमको कोई ले ही नहीं जा सकता। क्यों? क्यों? हाँ, ये भी ठीक है। वहां का मालिक है, इसलिए वो खुद आके, वो किसी को भेज देता ना कि चलो जाओ, मैं इधर बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। हाँ। नहीं, किसी को भेज देता कि भाई आओ, जाओ, लेकर आओ, मैं इधर हूँ। हाँ। हाँ, ये राइट है। बहुतों को भेजा, बेचारे खुद गुमराह। थोड़ा बहुत उन्होंने ठीक कराया, लेकिन फिर वो इंटरप्रिटेशन रॉन्ग कर भेजा तो था। ये भी है। धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा लड़ाई। तो इसलिए बाबा ने कहा अब फायदा नहीं। सब मैंने भेजा लाने के लिए, वो खुद ही जाके अटक गए, मैं खुद ही जाऊंगा। तो हाँ। उनका, सबको लाने, उनको भी लाने। तो बाबा कहते हैं, हाँ, बाप कहते हैं मेरे सिवाय तुमको कोई ले ही नहीं जा सकता, क्योंकि मैं ही कालों का काल। कितना अच्छी रीति समझाते। परंतु वंडर है ना, इतने वर्षों से रहते हुए भी धारणा नहीं होती है। कोई तो बहुत होशियार हो जाते, कोई कुछ भी नहीं समझते। बहुत होशियार किसको बाबा कहेंगे? बहुत होशियार। बस बाबा ने कहा मुरली में, बस करना है मुझे, ये होशियारी है। इशारा काफी होता है। तो कोई कुछ भी नहीं समझते। इसका मतलब यह नहीं कि पुरानों का ही ऐसा हाल है तो हमारा क्या होगा। नहीं, स्कूल में सभी नंबर वन थोड़ी होंगे। यहाँ भी नंबर बार है, सबको समझाना है। बेहद के बाप से वर्षा लेने का भी अभी समय है। 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषार्थ कर रहे हैं। नंबरवार तो होते ही है ना। तुम जानते हो पतित पावन एक ही है, एक ही बाप है, बाकी सब है पतित। बाप कहते सबका सदगति दाता एक है, वही स्वर्ग की स्थापना करते। फिर सिर्फ भारत ही रहेगा, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। मनुष्य की बुद्धि में इतनी बात भी नहीं बैठती क्या? सब सिर्फ भारत ही रहेगा। बाप कहते बच्चे मेरे मददगार बनो, तो मेरे को मदद करो।
मैं आया हूँ, पढ़ा रहा हूँ, टाइम अप हो गया है, जाना है, ये सब सोच के मेरे मददगार बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। हिम्मते मर्दे, मददे खुदा। पहले हिम्मत करो मदद करने की, भगवान को मैं मदद करूं। संडे इवनिंग वाली गाती भी है खुदाई खिदमतगार। वास्तव में वह है जिस्मानी सेल्वेशन आर्मी, सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी तुम। भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको सेल्वेज करने वाली तुम भारत माता शक्ति अवतार हो। तुम गुप्त सेना हो। शिव बाबा गुप्त तो उनकी सेना भी गुप्त। ये राज है। उसने कहा ना कि क्या तुम्हारे लिए कितनी पब्लिसिटी होनी चाहिए, एक्चुअली कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी चैलेंज है, और उसके बावजूद ये ग्रोथ हो रहा है। और कितनी सारी, और पूरा वुमेन लेड, वुमेन रन, लार्जेस्ट, तो कितना होना चाहिए था। लेकिन क्या बाबा ने कहा, शिव बाबा गुप्त तो उनकी सेना भी गुप्त। शिव शक्ति, फुल नाम क्या है हमारा? बोलो बोलो। पांडव बोले। हाँ, ऐसी नहीं, सिर्फ शिव शक्ति, शिव शक्ति, ये पूरा आर्मी का नाम। पांडव सेना, शिव शक्ति पांडव सेना। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा यह है। जितने भी ये देवियां है, इन सब का युद्ध ही तो बताते हैं। स्कंद माता, ऐसा हुआ, फिर वो आई और युद्ध किया, है ना। सबका, शिव शक्ति का युद्ध ही है जिसके कारण वो माता है। और पांडव मतलब ही युद्ध। दोनों युद्ध के लिए तो फेमस है, और क्या है पांडव का। पांडवों ने युद्ध किया और कौरवों के साथ, और ये तो हमारी भी सेना है। हम भी वो, बाबा ने हमेशा कहा एक वर्ड यूज करो। हाँ वो भी है। एक बड़ा अच्छा लाइन बाबा हमेशा बोलते हैं, सुनाओ कि वी आर एट वॉर। हम युद्ध में है, तैयार है। ठीक है। देखो मुरली सुनना नहीं, अब क्या बोलो सबको। क्या बोलेंगे सबको? युद्ध भूमि में जा रहे, है ना। वी आर एट वॉर। तो इन आंखों से, हाँ यह है बेहद का बड़ा स्कूल। तुम हो गुप्त सेना। शिव बाबा गुप्त, उनकी सेना भी गुप्त। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा यह है, बाकी सब है झूठी कथा है। इसलिए कहते भी है ना, सी नो इविल, हियर नो इविल। मैं जो समझाता हूँ वो सुनो। यह है बेहद का बड़ा स्कूल। इस यूनिवर्सिटी के लिए मकान बनाए हैं, पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर रहेंगे। उस समय ट्रेनिंग सेंटर बना था पहला। विशाल भवन भी बहुत बाद में बना, ट्रेनिंग सेंटर था। जो योग युक्त होंगे, देखो पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर रहेंगे। कौन? जो योग युक्त होंगे वह आकर रहेंगे। इन आंखों से विनाश देखेंगे। जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार तुम अभी दिव्य दृष्टि से देखते हो, फिर तुम इन आंखों से देखेंगे। देखा, जो भी दिव्य दृष्टि से जो जो दिखाया, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। पतित बना, फिर देखो, विकार में गया, बुद्धि का ताला, ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ज्ञान समझ में आना मतलब ज्ञान के पीछे के सीक्रेट्स को समझना। और तो एक तो बुद्धि का ताला वो बंद हो जाएगा, दूसरा पतित बना, फिर धारणा हो न सके। फिर स्वीटनेस बोलो, बाकी जितने भी, इसलिए वो दिव्य गुणों का गुलदस्ता वो देखा ना आपने। वो एक पिक्चर है हमारा इसमें, एग्जीबिशन में। किसने देखा है वो पिक्चर?
दिखाओ भाई मेधावन। नहीं दिव्य गुण, हाँ वो एक किताब बुक भी है दिव्य गुणों का, ये तो चलो लेटेस्ट है। हाँ तो उसमें पिक्चर है ना, वही सामने वाला पिक्चर। हाँ हाँ हाँ, दिखाओ मेधावन। तो उसमें जो सबसे नीचे लिखा है वो कौन सा है? बाद में दिखाएंगे। हाँ पवित्रता। तो बाबा कह रहे हैं प्योरिटी, उस गुलदस्ते का ना एकदम नीचे वाला, प्योरिटी। प्योरिटी इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज। तो अगर प्योरिटी नहीं, मदर नहीं है, माँ बाप के बिगड़ वैसे भी बच्चे किसी के नहीं होते, तो कोई वो कनेक्टेड, वो सस्टेनिंग नहीं है। यह है रूहानी सोशल वर्कर्स दुनिया को पावन बना रहे, मुख्य है ही प्योरिटी। श्रेष्ठाचारी भारत, श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अभी भ्रष्टाचारी है। ये चक्र फिरता रहता है। ये दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है जो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी हम बाप रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप माता दादा पिता को बाप याद प्यार, दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। याद थैंक यू प्यार बाबा, नमस्ते शुक्रिया गुड बाबा। मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से सेल्वेज करना है। भारत को विकारों से सेल्वेज करना है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। दूसरा, एक बाप से सत्य बातें सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल। इन आंखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। वरदान है अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी से सेट चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। यदि कभी कोई बात अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। कभी कोई बात कहता है उसमें फौरन अपसेट नहीं होना है। अगर आपकी अपसेट नहीं हो जाओ, पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा है। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। यह बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकत होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं, इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकतो करो। इसमें तरक्की उन्नति ही होनी है। कितने, मुझे लगता है वेडनेसडे से जो वरदान चल रहे हैं, नोट किया होगा सभी ने, इनफैक्ट नोट करने, व्यवहारिक है पूरा बाबा के ये वरदान कि जो भी होना है, अगर मुझे कह भी दिया, लेकिन इसके पीछे भी कुछ न कुछ हिसाब किताब है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी गलती है, तब तो बहुत अच्छा,
ठीक कर दिया। अच्छा, गलती को मैग्नीफाई किया तो भी मेजर 10% है, 50% बोला तो 10% ठीक करो। तीसरा, अगर ये दोनों भी नहीं है तो हिसाब किताब चुक दो ब्राह्मणों का। हाँ, मतलब वहाँ, हाँ, सेंटर पर रहते तो ब्राह्मण ही होते हैं ना, वो ब्राह्मण आपस में इस तरह से करते हैं। कुछ भी हिसाब किताब है, फिर संकल्प आता है ना, इससे तो बाहर वाले अच्छे। ब्राह्मणों का हिसाब किताब भी पूरा करना है, कुछ ना कुछ किया है उस आत्मा का, किसी न किसी भी 63 जन्मों में रहा है ना, जो ब्राह्मण बन के यूज कर रही है। नहीं तो वैसे, सपोज अगर वैसे नहीं आते, भावना होती है, लेकिन वो उस सेंटर पे ही जाना, वहां उन बहनों के साथ, उन आत्माओं के साथ हिसाब किताब पूरा करना, वो भी तो है ना। तो इसलिए तो वो ड्रैग्ड होता है वहां जाना, नहीं तो सोचते नहीं तो बाहर ही अच्छे, हम तो जॉब कर लेते, वो भी तो होता है। पर वो जॉब भी करते हैं तो भी हिसाब किताब तो बचा है ना उस आत्मा के साथ, वो तो वैसे भी पूरा कर। तो इसमें तरक्की उन्नति ही होनी है। स्लोगन है, बाप ही संसारे सदा इस स्मृति में रहना, यही सहज योग है। मातेश्वरी जी के हैं अजपा जाप, अर्थात निरंतर योग। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका अर्थ, यथार्थ अर्थ है, मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी उस ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मुआफिक आकार वाली है। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं, जो हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है, उससे योग रखकर लाइट माइट का वर्षा देना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य है, मन मना भाव। उस ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्मा उस परमात्मा की याद में रहती है, उन्हों को योगी अथवा योगिनियां कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे, तभी विकर्मों और पापों का बोझा नष्ट हो और आत्माएं पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवताई प्रालब्ध मिले। अब ये चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह है सच्चा ज्ञान। इस ज्ञान से ही योग लगता है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा जी, खाली ठकुआ अव्यक्त इशारे। आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, समय, संकल्प, श्वास, तन मन धन, सब सफल करो, व्यर्थ नहीं गवाओ। न आईवेल के लिए संभाल के रखो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय मैपन से न्यारेपन सफल करो, तो जमा होता जाएगा। सफल करना अर्थात पदम गुणा सफलता का अनुभव कर। जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य में लगाते हैं तो उसकी फीलिंग इस तरह पदम गुणा की तरफ,